तो मैं वापस आ गया हूं तलत अजीज कारवान गज़ल 92.7 बिग एफएम पर, और आपके साथ हैं गुलाम अली साहब, मेरे बड़े भाई। तो अब हम गुलाम अली भाई से बात करेंगे कि उनकी मुलाकात बड़े गुलाम अली खान साहब से कैसे हुई। तो भाईजान बताइए, कैसे मुलाकात हुई आपकी? तो मुझे वाला साहब ले गए, लाहौर ले गए। मेरे गांव से लाहौर जो है वो कम से कम नहीं तो 95 किलोमीटर बनता था। हाँ, 95 किलोमीटर बनता था। तो मुझे ले गए, उस वक्त तांगे पे बैठे हम, पहले मुझे याद है अपने गांव से तांगे में बैठे, तांगे में बैठ के गोजरावाला गए। गोजरावाला भी डिस्ट्रिक्ट है, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट सियालकोट था, तो वहाँ गए। तो वहाँ से फिर मुझे बस पे बिठा के लाहौर ले आए अब्बा जी मेरे। तो जब लाहौर ले आए तो वहाँ शाम के टाइम हम पहुँचे। उस वक्त जो किला है ना लाहौर का, शाही किला और जामिया मस्जिद लाहौर की, उसके बाहर एक झुग्गी बनाई होती थी बैठने के लिए खान साहब जी ने। तो उस पे लोग उनको सुनने भी आके, उनके जो आशिक लोग थे वो सुनने भी आ जाते थे और वो रियाज करते थे खान साहब वहाँ। तो ऐसा लगता था किले के वहाँ आवाज़ करते, मैं इसलिए यहाँ बैठता हूँ कि दीवारों से जो रिटर्न अब बैक आता है ना मुझे आवाज़ अपनी का, तो मैं चेक करता हूँ कि इसका सुर क्या हो रहा है, पक्का भी है या नहीं है। इतने अजीब ही लोग थे वो तो खैर दुनिया में पता नहीं 1000 साल पहले भी कोई शायद ना आया हो, आगे भी नहीं आया होगा, ऐसे आगे भी इतना वो कौन करेगा। तो खैर तो मैं छोटा सा था, जब 11-12 साल को क्या पता होता कि ये क्या हो रहा है, और खान साहब गा रहे थे। तो मैं छोटा भी था, लेकिन मेरा हाल ये हो गया कि मैं उनको देखे जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा हो गया कि मुझे मेरे होश उड़ गए कि ये कैसा ऐसा, मस्ती में बस उसी में चला गया मैं, जैसे उसी एटमॉस्फेयर में मेरा ज़हन चला गया। तो यानी उनका आवाज़ का और उनका गाने का अंदाज़ ऐसा था कि 11-12 साल का बच्चा क्या जानता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो अच्छा लग रहा था मन को। है जी। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, तो बड़ा मुझे याद ही कुछ नहीं और रहा, सिर्फ खान साहब की शक्ल याद रही। जहाँ मैं जाता था मेरे आगे बहुत माशाल्लाह कदावर थे, बहुत हैवी बॉडी थी उनकी, और इतनी मूछें और जी, तो डर, वैसे भी डर लगता था सामने जाते हुए। तो खैर, तो उनको सुन के तो ऐसा रचा वो उनका गाना कि आज तक मुझे यही पता चला है कि जो भी कोई सुर में गाता है अल्लाह का शुक्र है, वो शुक्र करना चाहिए उसको, किसी सिंगर को भी, लेकिन जो सुर में गाता है वो उनको देखता ज़रूर होगा। मुझे लगता है। हाँ, बहुत अच्छी बात। तो भाईजान, तो आप जब बड़े उस्तादों के साथ आपने जब ये पहली मुलाकात हुई, तो कैसे आपके वालिद साहब ने मिलाया आपको, ये जानना चाहेंगे, पर्सनल बात है ना। तो उसके बाद फिर खान साहब को मेरे वालिद साहब ने अर्ज़ किया कि खान साहब मैं बेटा है तो इसको गाने का मुझे बहुत शौक़ है कि ये गाए, मुझे आपका गाना पसंद है। तो खान साहब ने हंसिया, बाबा जी मैं शागिर्द करना चाहता हूँ इसको आपका। कहते मैं तो आता जाता, मैं कहीं बैठता नहीं हूँ, कभी कहाँ। उस वक्त इंडिया भी आ गए थे, इंडिया से वापस जाते थे कभी 1 महीना 2 महीने के लिए, या कभी काबुल गए तो फिर वहाँ रुक गए, इस तरह होता था। तो बाबा जी मैं तो रहता नहीं हूँ यहाँ, तो आप किसी को और किसी का शागिर्द कर दे। तो अब्बा जी मायूस हो गए, उनका इश्क जो था तो उसको थोड़ा उनको अजीब लगा कि फिर वो दुआएं मांगने लगे। तो परेशान सा चेहरा हो गया उनका, तो उनको शायद लगा खान साहब को कि बुजुर्ग आदमी है, मैंने शायद इनको थोड़ा सा वो किया है, तो वो थोड़ा सैड हो गए। तो फिर कहते हैं अच्छा बाबा जी, अगर आप घबराओ नहीं, पहले बेटे को बोलो कि सुनाए कुछ मुझे, क्योंकि कैपेसिटी भी तो देखते थे ना उस्ताद कि क्या है ये क्या नहीं है। तो आपने सुनाया उन्हीं की एक ठुमरी सुनाई। क्यों, कौन सी? मैं दादरा बल्कि जी ठुमरी है पीलो की। सैया बोल
तनिक मुझसे रहियो न जाए सैया 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 बोलो तो मैं डर 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 के पहले तो उनके सामने तो मैं उस वक्त बच्चा था इसलिए मुझे मैं गा गया, जब समझ आई तो तब मेरी आवाज़ कांपने लगती थी उनके सामने ये भी बात है। लेकिन आप, मुझे यकीन है कि जब आप ये जैसा गाए हैं आप उस उम्र में भी ऐसे ही गाए होंगे, इसलिए तो खान साहब ने आपको अपना शागिर्द कबूल कर लिया ना। हाँ, बड़ा हंसने लगे, मुस्कुरा रहे थे अब्बा जी। अच्छा भाई, कल इसकी शागिर्दी होगी। तो कल जब शागिर्दी हुई तो हमारे पास 300-400 रुपए थे उस वक्त। अच्छा। वही थे सारा कुछ, वही हमने नजर कर दिए। कुछ मिठाई, कुछ चने में होते हैं, कुछ पे 7 रंग का धागा होता है, वो बांधा जाता है, आपको तो मालूम, आप गन्ना बंद होता है उसको। तो उसके बाद फिर बड़े बड़े उस्ताद बैठे होते, उस्ताद मियाँ कादर बख्श साहब जी, जो तबला के सबसे बड़े घराने वाले लोग थे, और खान साहब अख्तर हुसैन खान साहब पटियाले वाले, तो खान साहब जमाल खान साहब प्यारे खान साहब, उम्मीद अली खान साहब के वालिद, ये लोग बैठे हुए थे। तो उस वक्त फिर शागिर्दी हो गई, तो बड़ी दुआएं मांगी गई बार। उसके बाद फिर मुझे मेरा बाजू पकड़ के तो अपने छोटे भाइयों को खान साहब ने मेरे हाथ उनके हाथ में दे दिया कि बरकत अली खान, उनसे छोटे भाई बरकत अली खान साहब थे, वो भी मेरे उस्ताद, उसी तरह उस्ताद हैं। और उनका गला फिरता था, फिर क्या फिरता था ना उनका गला, वो तो और भी कमाल। बहरहाल खान साहब तो वाकई समंदर थे, तो मगर वो भी किसी से कम नहीं थे बरकत अली खान साहब, और उनके छोटे भाई उस्ताद मुबारक अली खान साहब जी, और उनके छोटे भाई अमान अली खान साहब। मैंने सबसे सीखा माशाल्लाह। किसी से कुछ मुझे मिला, किसी से कोई लुकमा मिला, किसी से कोई लुकमा मिला, और सुरीले लुकमे, और वो सारे लुकमे मिलकर आप एक मुजस्समा गुलाम अली साहब हो गए आज की तरह। फिर उसके बाद मैं गुलाम अली हो गया। अरे वाह वाह, माशाल्लाह भाईजान, क्या बात है। देखिए, जो लोग सुन रहे हैं, ये है गुलाम अली साहब। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर कारवाने गजल तलत अजीज के साथ। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।